नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग जो होगी 17 से लेके 24 जनवरी तक की होगी ये रीडिंग। ये एक जनरल वीकली रीडिंग होगी जिसमें हम आपके हेल्थ, वेल्थ, बिजनेस, फाइनेंस, लव लाइफ सारे चीज़ थोड़े थोड़े करके देखेंगे। और ये जनरल रीडिंग होगी, सबके साथ रेजोनेट कर भी सकते हैं, नहीं भी सकते हैं। तो जितना रेजोनेट करते हैं उतना रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। और आप लोगों से हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट रहेगा, अपना प्यार हमें इसी तरह देते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। और ये भी बताइएगा आपको ये रीडिंग कैसा लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ये होगी कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि के लिए होगी ये रीडिंग। देखते हैं मकर राशि आपके हेल्थ में क्या आता है। हेल्थ में आया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। आपको हेल्थ की जो परेशानी थी, मुझे लगता है वो परेशानी ख़त्म हो गया है। अगर आप अपने कुछ इस परेशानी से जूझ रहे थे, आपकी हार्ट से रिलेटेड कोई परेशानी, आपका मन खराब था, आपका दिल से जुड़ी कोई बीमारी थी, आपका छोटा मोटा अगर कोई ऑपरेशन हुआ था, हर बात हर किसी के लिए रेजोनेट नहीं करता है। तो अगर आप किसी भी इस तरह की परेशानी से जूझ रहे थे, फिलहाल आपका हेल्थ जो है एक स्टेबल पोजीशन पर है, क्योंकि आप अपने अंदर अपने जो परेशानी थी वो आप अपने अंदर रखना सीख गए हो, आपने उसको सह लिया है। जितनी परेशानी आपकी लाइफ में थी, जितनी बुराइयां थी, आप उसको अपने अंदर से निकाल के बाहर फेंकना चाहते हो और कर भी रहे हो। इसीलिए प्रेजेंट में आपकी जो हेल्थ की परिस्थिति है वो बहुत ही अच्छे हैं। अगर आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम भी था, आपको अगर दिल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम था, अगर आप दुखी थे, अगर आप डिप्रेशन में जा चुके थे या फिर आप डिप्रेस्ड रहते थे, तो फिलहाल आप उसको कंट्रोल करना चाहते हो। अभी आप अपनी माइंड को कंट्रोल करके रखना सीख गए हो, इसीलिए फिलहाल आपका जो हेल्थ है वो सही है। फिर देखते हैं आपकी वेल्थ, पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। आपका जो वेल्थ है, मतलब जो आपके पास पहले से ही है, घर, बंगला, गाड़ी, या इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। हो सकता है किसी एडिशन हो आपकी वेल्थ में। अगर आप गाड़ी नहीं है तो गाड़ी खरीद सकते हो, बंगला ले सकते हो नया। आपकी वेल्थ में कुछ नया हो सकता है। पुराना जैसा आपका सब कुछ था वैसा अगर नहीं भी होता है तो उसमें कोई कमी नहीं आएगी, जैसा जो था वैसा ही रहेगा। अगर एडिशन हो सकता है तो आप करोगे, आप कोशिश करोगे नया कुछ करने की, नया कुछ अपनी वेल्थ को नई तरह से बनाने की, एक्सपैंड करने की आप कोशिश करोगे इन दिनों, मुझे लगता है। फिर आते हैं जो स्टूडेंट है, देखते हैं उनके लिए। जो स्टूडेंट है उनके लिए आया है 8 ऑफ कॉइंस का कार्ड। आप लोग जो स्टूडेंट हो, आपको मेहनत करना पड़ेगा अपनी पढ़ाई में, अपने एग्ज़ाम में। अगर आप किसी कंपटीशन में बैठना चाहते हो, अगर आप पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी करते हो, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत सारा मेहनत करने के बाद आपका जो काम है वो बनेगा। बिना मेहनत के आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप सोचते हो कि मेहनत में थोड़ा कम किया जाए तो ऐसा मत कीजिए। अच्छे से मेहनत कीजिए, दिल लगा के मेहनत कीजिए, तो उसका परिणाम आपको मिलेगा। अगर आप किसी जॉब के लिए भी पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप किसी कंपटीशन में जाने के लिए, बैठने के लिए पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप हायर स्टडी के लिए कर रहे हो, तो आपको उस पर डटे रहना होगा, उस पढ़ाई को आगे लेके जाना होगा, तब जाके आपको जो रिजल्ट मिलनी है वो ज़रूर मिलेगी। फिर आते हैं जो जॉब करते हैं, जो जॉब करते हैं उनके लिए क्या आता है। जो जॉब करते हैं उनके लिए देखते हैं, जो जॉब करते हैं उनके लिए क्या आता है। जो जॉब करते हैं उनके लिए आया है जजमेंट का कार्ड। मुझे लगता है आपको पुराना जॉब मिलेगा फिर से। अगर आप पुराने जॉब को छोड़ के आ गए थे तो मुझे लगता है वहाँ से आपको फिर से कॉल आएगी, या फिर आप किसी जॉब को बहुत दिनों से सोच रहे थे करने की, जहाँ आप पहले जॉब करते थे वहाँ जाने की, तो आप खुद भी वहाँ जा सकते हो।
उसको आप फिर से रीओपन कर सकते हो उस कंपनी में, या किसी बिजनेस कंपनी में अगर आप काम करते हो, कहीं ऐसा कहीं जॉब अगर आप करते हो जहां आप पिछले दिनों करते थे उससे छोड़ के चले आए हो, बहुत दिन हो गए हैं लेकिन आपका दिल जो है, मन जो है उसी तरफ है, तो मुझे लगता है वहां से आपको कॉल आ सकता है, या फिर आप खुद ही उस जॉब के लिए फिर से अप्लाई कर सकते हो जो आप पहले करते थे। फिर आते हैं जो बिजनेस करते हैं। देखते हैं जो बिजनेस करते हैं उनके लिए क्या आता है। प्लीज़ नॉइज़ के लिए थोड़ा माफ़ कीजिएगा, मेरे आसपास थोड़ा ज़्यादा नॉइज़ी होता है। तो जो बिजनेस करते हैं उनके लिए आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। मुझे लगता है बिजनेस में आपको थोड़ी परेशानी झेलनी पड़ेगी। जो परेशानी होगी दिमाग की परेशानी भी हो सकता है, या फिर आपको किसी के साथ थोड़ा लड़ाई झगड़ा हो सकता है। आप हो सकता है थोड़ा परेशान रहो अपने काम को लेके। आपकी बिजनेस में अगर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है तो उनमें भी लड़ाई झगड़ा हो सकता है, उनके साथ आपका भी लड़ाई झगड़ा हो सकता है। तो अगर आप बिजनेस में अपने ठंडे दिमाग से काम करो, अपनी दिमाग लगा के काम करो, तो बिजनेस अच्छा जा सकता है, लेकिन परेशानी आपको थोड़ी रहेगी, क्योंकि आपके बिजनेस में मुझे लगता है बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, और इससे आपके दिमाग और लोग के अलावा आपकी दिमाग भी थोड़ा परेशान रहेगा, क्योंकि बिजनेस में थोड़ा परेशानी लड़ाई झगड़ा की चांसेस लग रहा है। फिर आते हैं जो सिंगल है उनके लिए क्या आता है। देखते हैं जो सिंगल है उनके लिए क्या गाइडेंस है। जो सिंगल है उनके लिए आया है 5 ऑफ सोर्स का कार्ड। मुझे लगता है जो सिंगल है वो थोड़ा परेशान रहेंगे, उनको किसी तरह से कोई बात दिल पे लग जाएगी, कोई उनको अपमानित कर सकता है। हो सकता है अगर आप किसी के पास रिश्ता लेके जाओ, या किसी के बारे में आप सोच रहे हो कि उनके साथ आपका रिश्ता बन जाए, तो वहाँ से आपको थोड़ा डिसअपॉइंटेड होना पड़ेगा, आपको थोड़ा दुखी होना पड़ेगा। या फिर आप सिंगल हो फिर भी अगर आपके पास कोई रिश्ता लेके आ रहा है तो आपको उस रिश्ते की मंजूरी आप नहीं दे सकते हो। किसी किसी के लिए कोई खुद रिश्ता ठुकराएगा, और किसी किसी के लिए रिश्ते में आपको थोड़ी परेशानी होगी। अगर आप रिश्ते में जाना चाहते हो तो इस वक्त आपके लिए ये वक्त ठीक नहीं है। आप थोड़ा रुक जाओ, संभाल जाओ, सोचो समझो, फिर आगे बढ़ो तो सही रहेगा। क्योंकि अकेला मुझे लगता है आपका मन जो है वो भी स्थिर नहीं रहेगा, आप परेशान रहोगे। इसीलिए रिश्ते में जाने के लिए आपको थोड़ी समझदारी से और थोड़ी रुक के अपने रिश्ते के लिए आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि आप परेशान रहोगे। देखते हैं जो रिश्ते में है उनके लिए क्या आता है। जो रिश्ते में है प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, जो रिश्ते में है उनके लिए क्या आता है। जो रिश्ते में है, जो रिश्ते में है उनके लिए आया है किंग ऑफ कप्स का कार्ड। पहले आया था क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, और जो रिश्ते में है हेल्थ में आया था क्वीन ऑफ सोर्ड्स, और देखिए रिश्ते में आया है किंग ऑफ कप्स का कार्ड। जो रिश्ते में है उनको अपनी समझदारी से रिश्ते को चलाना पड़ेगा। ज़्यादा अपना इमोशन मत दिखाइए, चुप रहिए, बात को समझिए, परिस्थिति को समझिए, बोलिए कम, सुनिए ज़्यादा। मुझे लगता है आप ऐसा ही करोगे। रिश्ते में जो है उनको थोड़ा अपना इमोशन को आप लोग कंट्रोल करोगे। अगर दोनों ही पहले से रिश्ते में थे तो अभी आप ऐसा करोगे। अगर आप नए नए रिश्ते में आए हो तो भी आप अपने रिश्ते में खुलकर नहीं आओगे, चुप्पी साध के रखोगे। जो आपको बोलना होगा आप बोलोगे नहीं, क्योंकि आप कम बातें करोगे इन दिनों, और आपको लगेगा कि बोलने से ज़्यादा चुप रहना ही अच्छा है। लेकिन आप जिसकी प्रति आपका प्यार है वो तो पूरा ही रहेगा, क्योंकि प्यार में कोई कमी नहीं रहेगी। आप भी जानते हो आप किससे प्यार करते हो, वो भी जानता है कि आप उनसे प्यार करते हो, लेकिन आप एक दूसरे को कुछ बताओगे नहीं। कोई एक ऐसा तो ज़रूर होगा जो बोलेगा नहीं, चुपचाप रहेगा, लेकिन अपना प्यार, अपना जो दुलार है वो दूसरों को दिख जाएगा। फिर देखते हैं गाइडेंस में क्या आता है। फिर देखते हैं यूनिवर्स क्या गाइड करते हैं इन दिनों कैप्रिकॉर्न के लिए।
एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, आपको ये बोला जा रहा है, पहले भी पेंटिकल्स का कार्ड आया था। जो ये रीडिंग देख रहे हैं, मेहनत करते रहिए। जो जिस क्षेत्र में भी आप मेहनत कर रहे हो उसमें आपको मेहनत करना पड़ेगा, और आपको फिर मेहनत के बाद आपको इसमें थोड़ी राहत मिलेगी, थोड़ी सी ही मिलेगी। पैसा हो सकता है, जॉब में हो सकता है, रिश्ते में हो सकता है, आपको स्टडीज़ में हो सकता है, पढ़ाई में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप सही तरह से सही दिशा में मेहनत करो तो आपको उसका जो परिणाम है वो ज़रूर मिलेगा। क्योंकि अगर हम मेहनत नहीं करेंगे और बैठे बैठे अच्छे परिणाम के बारे में सोचेंगे तो ये तो हमें नहीं मिलेगा, ये हमें भी पता है। इसीलिए आप बहुत मन से मेहनत कीजिए, और इतनी मेहनत कीजिए कि आपका काम बन जाए, जिसके लिए आप सोच रहे हो वही काम बन जाए। तो आपकी लाइफ में किसी चीज़ की नई शुरुआत हो सकता है आपको नया जॉब लग जाए, नया बिजनेस में नई कोई आप एक्सपेंशन करो, या फिर रिश्ते में आपकी नई शुरुआत हो जाए। तो आपको मेहनत जारी रखनी पड़ेगी, और अगर आप सही से मेहनत करते हो तो आपकी लाइफ में किसी भी क्षेत्र में मुझे लगता है एक नई शुरुआत की संभावना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।